चुनावी दौर चालू है। सभी प्रत्याशी ये सोच रहे हैं कि हम लोग पहले टिकट ले आए, टिकट के बाद नाम हमारा पूरा पक्का हो जाए, फिर हम लोग मेहनत करें। लेकिन जिला सहारनपुर में एक नेता की ऐसी कहानी है जो टिकट से पहले भी पूरी तैयारी में थे और टिकट मिलने के बाद भी पूरी तैयारी में है। एक्चुअली में एक नाम और भी चला कि भैया यहाँ पर इमरान मसूद के अलावा कोई मुस्लिम नेता नहीं ऊपर आएगा। तब तक इमरान मसूद है, तब तक इमरान मसूद ही जिले में रहेंगे। मेरे साथ इस वक्त जनता है, जनता से राय लेंगे क्या करेंगे जिला सहारनपुर में अब की बार। पहले मैं हाजी फजलुर रहमान जी का कार्यकाल जानूंगा, फिर इमरान मसूद के ऊपर बात पूछेंगे, फिर माजिद अली जी के ऊपर बात पूछेंगे। कैसे रहेगा अब की बार प्लान इस जनता का। क्या नाम है जी? मेरा हाजी मोहम्मद अब्बास, गांव करौली से हूँ। हाजी जी क्या करेंगे अब की बार? भाई अब की बार तो वही करेंगे जो हमें करना। हाँ भाई माजिद भाई को वोट देंगे और दिलवाएंगे, दिल से साथ में है। इमरान मसूद को छोड़ दिया नहीं, इमरान मसूद के पास अगर वोट हो, हमने 14 के चुनाव में एक एक वोट हर मुसलमान ने दे के देख लिया, नहीं जीत पाए। वो भी हमारे भाई हैं, कोई दुश्मन नहीं है। अगर उनके पास ऐसा कोई जादू मंत्र हो कि वे जीत जा, तो हम एक एक वोट उसे दे देंगे। जीत का गणित हो थोड़ा सा भी है, नहीं कुछ भी हो। हाँ। देखो सब इंसान है, सब अकल रखते हैं जी। हमारे पास सिर्फ एक ही विकल्प है, एससी और मुस्लिम। भाई हमें और लोग दो वोट देते नहीं, और हम तो कहते हैं कि हमें 36 बिरादरी वोट दे, हम वेलकम करते हैं उन लोगों का, हम वेलकम करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और रही बात, लेकिन मात्रा जो है वो दलित और मुस्लिम की है जी। दलित और मुस्लिम अगर इकट्ठा हो गया तो कोई माई का लाल हरा नहीं सकता, कि इसके 12 लाख वोट है हमारे। हाँ, सहारनपुर लोकसभा में, सहारनपुर लोकसभा में 12 लाख वोट है हमारे। अरे इससे बड़ा गणित क्या होगा भाई। उनके कुल 7 हैं, 6 हैं और हमारे 12 हैं। मतलब हम दो हिस्सों में हैं, वे एक हिस्से में हैं, तो हमारे पास गणित क्यों नहीं है भाई? हमारे पास तो हर हिसाब से हम जीत में हैं। और अगर इसे भी कोई गलत दोहरा रहा तो फिर वो बेवकूफ कहा जाएगा। भाई हम तो बेवकूफ नहीं है भाई, हमारे पास तो दलित प्लस मुस्लिम और 36 बिरादरी और जो भी हमें वोट देना चाहते हैं वेलकम करते हैं। देखिए भाई ये हमारे में भी। देखिए अजीत जी साहब दलित की बात कर रहे हैं ना जी, तो वे इमरान मसूद साहब ये हिसाब लगा रहे हैं, समीकरण लगा रहे हैं। बोलिए कि भाई जब हम लोगों को निष्कासित किया था ना बहुजन समाज पार्टी ने, तो हम लोगों ने कोई पार्टी गतिविधियों के खिलाफ नहीं थे। जब हम लोगों को निष्कासित किया, दलित समाज भी हमारे साथ है। और लोग कहते हैं कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के पास चले जाता है, बहुजन समाज पार्टी के पास तो दलित समाज नहीं रहा है ना। देखिए सब जान चुके हैं। हाँ। सब जान चुके हैं। मैं कहता हूं इमरान जो है यहीं पर रहते, ये दलित और ये मुस्लिम उसे भी ऐसे ही वोट देते, ऐसे नहीं है। लेकिन उन्हें भागना नहीं था, वे तो कहीं जम ही नहीं रहे, वे तो रुक ही नहीं पा रहे। तो हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर इस तरह भटकाओगे मुसलमानों की ने, तो इनका रहबर कौन होगा? अरे माजिद भाई तो वो रहबरी कर रहे हैं जो सब तारीफ के काबिल है। जिला पंचायत चुनाव जो था जिला चेयरमैन का, 2 बार अविश्वास प्रस्ताव वाला है। उन्होंने अपने ताकत के बल पे टच से मस नहीं हुए और 5 साल कार्यकाल पूरा किया और हर गांव में उसका पत्थर लगाए। जाके देखो, मेरे कहने से तारीफ नहीं होगी, जनता के बीच जाओ, जनता खुद तारीफ करेगी। माजिद अली पर भरोसा क्यों है? माजिद अली जीत भी जाए और फिर आप लोगों को भूल भी जाए। सहारनपुर लोकसभा ऐसे हो जाए जैसे हाजी फजलुर रहमान के कार्यकाल में आज जमकर विरोध है। अब मैं बताना चाहता हूं, ये जो जिला चेयरमैन का चुनाव था, इसमें हमारी कोई हिस्सेदारी नहीं थी। वो पैसे के बल पे चुनाव होता है, सबको पता है भाई, बहुत खर्चे का चुनाव होता है। उसने वो चुनाव जीता और उसमें उसने अगर इस तरह की बात होती कि अपना पैसा पूरा करना, कमाई करने वाली बात होती, तो कुछ अलग दिखाई देता चेहरा। उसने जो है अपनी ताकत के बल पे अविश्वास प्रस्ताव 2 बार आया। मैं फिर कहना चाहता हूं दोबारा से कि उन्होंने अपनी ताकत के बल पे ये सब कुछ किया और जनता के बीच में 5 साल रहे और जनता के काम किए। एक आदमी ये बता दो कि भाई माजिद भाई ने हमसे ये लालच किया है? माजिद भाई को कोई लालच नहीं है। माजिद भाई पूरी दुनिया घूम चुके हैं और सब कुछ देख चुके हैं, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं, अल्लाह का शुक्र है। और वे चाहते हैं कि मैं अपनी जनता के बीच में रह के अपनी जनता की खिदमत करूं। वे आज इस चीज के भूखे हैं, बाकी और किसी चीज की भूख नहीं है उन्हें। तो दलित प्लस मुस्लिम दलित हम बिल्कुल फिट। दलित हमारे भाई हैं, हमारे पास में खड़े हैं और गांव जाके देखो। मतलब ये नहीं कि मैं तारीफ इनके मुंह पे कर रहा हूं, हकीकत है कि इसके अलावा इन पे कोई विकल्प ही नहीं। न चमार के पास है, न मुसलमान के पास है। न चमार को कोई और चाहता, न मुसलमान को कोई और चाहता।
देखो इतिहास उठाओ, मतलब मेरे क्या अभी मौजूदा हालात में बोल रहे हो, मौजूदा हालात ये हैं कि हम मिलकर, दोनों कौम मिलकर इंशाअल्लाह माजिद भाई को संसद में भेजने का काम करेंगे, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। और इससे बड़ी बात मैं कुछ कह नहीं सकता, पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है। क्या कहेंगे भाई साहब, क्या नाम पहले जानना चाहूंगा? संजय सिंह। संजय भाई, कैसा माहौल दिख रहा है अब देवबंद विधानसभा में? पिछली बार तो हाजी फजलुर रहमान जी को काफी वोट मिला था, अब की बार क्या रहेगा? बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा माहौल, बहुत ही अच्छा माहौल है। और माहौल चेयरमैन साहब माजिद साहब के पक्ष में बन रहा है। पूरा बहुजन समाज, मुस्लिम समाज, सब बहुजन समाज पार्टी के साथ में है, मिलकर वोटिंग करेंगे सब। कोई दिक्कत कहीं नहीं आ रही, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज देंगे और दलित समाज वोट देंगे, और किसी की नहीं चाहिए क्या? हम एक हर बिरादरी की, हर समाज की जरूरत है, जहाँ से हम धीरे धीरे छोटा छोटा करके वोट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हमें किसी का वोट नहीं मिलेगा, हमें ठाकुर का भी वोट मिलेगा, हमें ब्राह्मण का भी वोट मिलेगा, हमें कश्यप का भी वोट मिलेगा, हमें पाल का भी वोट मिलेगा। तो हमें धीरे धीरे सबका वोट मिलेगा, सर्व समाज का वोट बहुजन समाज पार्टी को मिलता है। दिख रहा है अभी? बिल्कुल दिख रहा है। जनता में जा रहे हो, कैसा मतलब दिख जनता रहा है? का मूड जो है, जनता का मूड बहुत अच्छा है। बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में वोट करेगा जनता का जो मूड है। और वो आप भी देख सकते हैं, जब देखेंगे, जब वोटिंग होगी, कि हर सर्व समाज का वोट बहुजन समाज पार्टी को मिल रहा है, क्योंकि हम लोगों के बीच में जमीन पर रह के कार्य करते हैं। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और बहुजन समाज पार्टी के लिए वर्क भी करते हैं दिन रात। ये बहुत ही अच्छा माहौल है। क्या ये ठीक कह रहे हैं? एक तरफ हाजी जी और एक तरफ भाईजान से ही कह रहे हैं। बहुत बढ़िया कह रहे हैं। हाँ? क्योंकि पहले भी यहाँ हाथी जीतता था और अब भी इंशाअल्लाह हाथी जीतता है। हाथी को भी जिता रहे बार बार, कुछ मामला भी है। कोई और है ही नहीं हमारे लिए, और क्या करें? हाथी को जिताने का मतलब ये है कि देखो, सबसे बड़ी बात है समीकरण बनाना। समीकरण पर इलेक्शन होता है हमेशा, और ये समीकरण बिल्कुल सटीक बैठ रहा, मुस्लिम प्लस दलित जी। उसके साथ साथ में जो अदर वोट है वो भी उसके साथ में चल रहा है। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी को जीतने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आ रही, बिल्कुल भी। अगर कोई मान लो जैसे गठबंधन हो रहा, लेकिन एक बात सोचने की है, भाई गठबंधन हो रहा, ठीक है, मान लिया गठबंधन हो रहा, लेकिन हमें ये बताइए गठबंधन का वोट है कहाँ से? कोई यहाँ यादव नहीं है। अगर यादव है तो उनसे यादव तो ये पूछो कि भाई बीजेपी पे क्यों चले जाओ तुम लोग, बताइए। अब मुसलमान की बात है, मुसलमान, अब यहाँ कोई गठबंधन नहीं है, मुस्लिम चेहरा माजिद है यहाँ पे, इसलिए तो सब भाई मुसलमान मिलकर अपने इस चेहरे को कामयाबी की तरफ ले जाएंगे, संसद बनाएंगे। भाई साहब, नौजवान हो, क्या कहोगे? बस हम तो यही कहेंगे, देखो यहाँ पे जो है 2014 के अंदर चुनाव हुआ जी। 2014 में मुसलमान ने अपनी पूरी ताकत इमरान मसूद के पीछे झोंक दी थी वोट देने में, लेकिन क्या हुआ? चुनाव हार गए, राघव लखनपाल जी चुनाव जीत गए। फिर 2019 के अंदर हाजी फजलुर रहमान को टिकट हुआ, टिकट होने के बाद में दलित और मुस्लिम गठजोड़ चला और सफलता हासिल हुई। हाजी फजलुर रहमान जो हैं सांसद बने। और इसमें देखो कोई कहने वाली बात ही नहीं है। आजकल लोग कह रहे कि अगर जो इमरान भी चुनाव लड़ेंगे और माजिद जी भी चुनाव लड़ेंगे, चुनाव हार जाएंगे। कैसे हार जाएंगे? वो हारने के बाद तो हमारी समझ में तो आती नहीं कि कैसे हार जाएंगे। जब हमने एक बार सांसद अपना बना दिया तो दोबारा बना देंगे, उसमें क्या दिखा दिया, बना के दिखा दिया, पार्लियामेंट में पहुंचा दिया, 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, अभी नहीं पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। ये हमारी सीट है। हाजी जी से ज्यादा वोट मिलेंगे भाई साहब, इस बात को नोट करके रख लो। हाजी जी से ज्यादा वोट मिलेंगे इंशाल्लाह। हमने खान साहब को जिताया, मंसूर अली खान साहब को जिताया, बहुजन समाज पार्टी के टिकट से मंसूर अली खान साहब जीते। हमने जगदीश राणा को जिताया, हमने हाजी फजलुर रहमान साहब को जिताया, और अब माजिद को जिताएंगे। कभी ये टूट भी, ये लीड जो चल रही है कभी टूट जाए इस बार? ये नहीं टूटती नहीं, ये नहीं टूटती, क्योंकि ये जो वोट है ना, ये फेविकोल का जोड़ है। ये दलित प्लस मुस्लिम जी, ये फेविकोल का जोड़ है, ये टूटने का नहीं। और हम आपको बता देते हैं कि ये ऐसा वोट नहीं है कि अब उधर भाग गया, धर्मेंद्र यादव हार गया, डिम्पल यादव हार गई, क्यों हारी? हमारा वोट उन्हें मिला, उनका वोट बीजेपी पर शिफ्ट हो गया, लेकिन हमारा वोट अपनी जगह बिल्कुल सटीक रहा, और ऐसा ही अब भी होगा, आगे भी होगा। जो बहुजन समाज का वोट है वो बहुजन समाज पे। प्रधान जी, क्या मैसेज देंगे इस आवाम को? भाई जाते जाते मैं 2 बात और कहना चाहता हूं चैनल के आपके माध्यम से, कि मैं हर मुसलमान को, हर दलित को अपनी तरफ से एक मैसेज देना चाहता हूं कि अपना वोट वीरान ना करें।
क्योंकि अगर कोई किसी किस्म की कोई दिक्कत और परेशानी भी हो, उसे सोच के समझ के दिमाग से काम ले। इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि अगर कुछ और करोगे तो वोट खराब करना है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। बस मैं तो यही कहूंगा कि अपने वोट का इस्तेमाल सही से करें, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास नहीं है। अगर हमने वोट कहीं भी दिया तो वो हमारा बेकार में जाएगा, क्योंकि सबको पता है कि वोट या तो भाजपा के पास है या मायावती के पास है, इसके अलावा वोट किसी के पास नहीं है। भाई अखिलेश जी के पास जो था मुसलमान का वोट था, पिछली बार पूरे जोर लगाए भाई, उसका जो अपना वोट था वो बीजेपी पे चला गया और मुसलमान जो है बेवकूफ बना दिया। उसके पास कोई वोट नहीं। अब की बार मुसलमान जो है मायावती जी के साथ में है, जैसे पहले रहा ऐसे ही अब की बार है। ठीक है भाई। देखिए दोस्तों, आज मैं देवबंद में आया था, और देवबंद में इसलिए आया था क्योंकि माजिद अली जी भी यहीं के रहने वाले हैं। मैंने सोचा चलो भाई जहां के रहने वाले हैं वहीं से इंटरव्यू निकालेंगे और देखेंगे कि माजिद अली जी का उनके गढ़ में कैसा हिसाब है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा किस तरीके से उनके यहाँ पर चाहने वाले हैं, किस तरीके से लोग उनको बड़ा पसंद करते हैं। तो मिलता हूं आपको किसी भी वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।